नमस्कार दोस्तों। हम इंसानों की एक बड़ी विचित्र आदत है। हमें जो भी चीज़ पसंद आती है हम उसको पकड़ने के पीछे लग जाते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, चाहे वो कोई सामान हो, इंसान हो या भगवान हो। ओशो ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि छोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू पकड़ना। पर चूंकि हम मनुष्यों को बचपन से हर चीज़ को पकड़ने की आदत पड़ी हुई है, हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते ही नहीं हैं। और जहाँ छोड़ने की बात आती है वहाँ हमारे अंदर पेन शुरू हो जाता है, समस्या शुरू हो जाती है। तो हमारी आदत सब कुछ पकड़ने की है। अगर हमें कोई सामान पसंद आता है, कोई गाड़ी, कोई गैजेट्स, कोई मोबाइल या कुछ भी बाहरी दुनिया पे जो चीज़ें हैं अवेलेबल, अगर हमें वो चीज़ें पसंद आ जाती है तो हम उसको पकड़ने पे लग जाते हैं कि किसी भी हाल में बिना सोच विचार किए कि वो हमारे काम का है, हम अफोर्ड कर सकते हैं या मेरे लिए वो कितना यूजेबल है, हम विचार कुछ भी नहीं करते, कुछ भी हम सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते और बस उसके पीछे भागते हैं और उसको पकड़ने पे लग जाते हैं। खैर, सामान तक तो चलो बात फिर भी ठीक है, क्योंकि वो आज है, फिर कल नया ट्रेंड आएगा, नया गैजेट्स आएगा और फिर लोग उसके पीछे भागेंगे। पर प्रॉब्लम्स और तब शुरू हो जाती है जब हम इंसान के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि सामानों को पकड़ने की जो आदत है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देती है, आपके अंदर समस्या क्रिएट नहीं करती है, आपकी लाइफ में ज़्यादा समस्या क्रिएट नहीं करती है। पर जब आप इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा क्रिएट होने लगती है समस्या। अगर आपको कोई लड़की लड़का पसंद आ जाता है तो आप उसको पकड़ने पे लग जाते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये मेरा पति, इससे शादी करनी है, इसके साथ रहना है। तो यहाँ पे जो पकड़ने वाली थॉट आ जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इंसान को क्रिएट करती है। हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है पर समझ बाद में आती है। तो सामान तो फिर भी हम पकड़ ले, बट हम इंसान को कैसे पकड़े हैं, इंसान की मनोदशा, इंसान की सोच कैसी है, हमें कैसे पता। तो वहीं से हमारी पेन, वहीं से हमारी समस्या शुरू हो जाती है इंसान को पकड़ने की। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है जब हम भगवान को पकड़ने पे लगे रहते हैं या धर्म को पकड़ने पे लगे रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो यहीं पे क्रिएट है। इंसान तो फिर भी बच बचा के निकल जाता है, आप नहीं पकड़ पाते हो, और पकड़ भी लेते हो ना तो बाद में उसके साथ रहते रहते पता चलता है यार ये तो मेरे लायक नहीं है, तो आप ही निकल जाते हो छोड़ के उसको, या तो उससे ही अपनी लाइफ से दूर कर देते हो। ऑप्शंस भी हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो दिख रहा है, वो विजिबल है, उसका व्यवहार, उसका तरीका, उसकी नीयत आपको दिखती है, तो आपको समझ में आता है कि जो चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे थे, वो एक्चुअली आपके लायक नहीं था या नहीं थी। तो आप उसको छोड़ने का ऑप्शन भी रखते हैं अपनी लाइफ में। पर भगवान को पकड़ के रखना ये बड़ा विचित्र लगता है और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो इतना फॉलो करते हैं कि उनके आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, वहीं पे वो ठहर गए, वहीं पे वो रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन गुरु ने कोई ज्ञान खराब दिया होगा, बिल्कुल अच्छा ज्ञान दिया होगा और तभी वो अच्छे व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं। पर उस गुरु के पास जितनी ज्ञान थी उससे भी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना ही तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य का जो मस्तिष्क बना है उसका, उस मस्तिष्क का काम ही है विचार करना, सोचना, समझना। लोग भगवान को पकड़ लेते हैं, कोई राम को पकड़ लेता है, कोई कृष्ण को पकड़ लेता है, कोई भगवान शिव को पकड़ लेता है, कोई माँ दुर्गा को पकड़ लेता है, कोई हिंदू को पकड़ लेता है, कोई मुस्लिम को पकड़ लेता है, और हम सब जो पकड़ के बैठे हुए हैं, समस्या बस यहीं पे है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस समस्या से हम निकल नहीं सकते, इस समस्या से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये कोई समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये समस्या दिखेगी भी नहीं, क्योंकि भगवान शिव, कृष्ण, राम या जो भी हैं वो कोई विजिबल है नहीं कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो आप उनको छोड़ दोगे कि नहीं भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनको छोड़ देना है, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो आप पूरी लाइफ उनको पकड़ के बैठे रहते हो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चलो पकड़ के बैठ भी लिया तो बैठ लिया, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, पर पकड़ के बैठने के बाद क्या आपने राम के चरित्र को ध्यान से देखा कि राम का चरित्र कैसा था, उनको क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया, उन्होंने क्या त्याग किए, उन्होंने कितना बड़ा राजपाट छोड़ा, उन्होंने अपने भाइयों को कितना प्रेम दिया, क्या ये आपने देखा?
क्या उनके चरित्र को समझने की कोशिश की? अगर आपने राम को पकड़ा तो राम के किस चरित्र को आपने पकड़ा? आपने कुछ नहीं पकड़ा। आपने सिर्फ एक ढांचा पकड़ लिया राम का, एक मूर्ति पकड़ ली राम की, और आप राम 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 रट रहे हैं। क्योंकि अगर आप राम के चरित्र को पकड़ते, अगर आप राम के व्यवहार को पकड़ते, तो आपको राम की मूर्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप स्वयं राम बन जाते। उसी प्रकार आपने श्री कृष्ण को पकड़ा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप हमेशा गाते हैं, भजते हैं, सही है, पर क्या कृष्ण के जो गीता के उपदेश हैं, क्या उसको आपने समझा? क्या उस गीता के इतने बड़े महाकाव्य का एक श्लोक का अर्थ भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश की? क्या भगवान कृष्ण के कहे हुए रास्ते पर आपने कभी भी 4 स्टेप भी अपना कदम बढ़ाया है? नहीं। पर आप कृष्ण को बैठे हैं, कभी लड्डू गोपाल की तरह पूछते हैं, कभी विष्णु की तरह पूछते हैं, कभी बाल कृष्ण की तरह, जो आपकी मर्जी में आता है आप पूछ देते हैं। पर कृष्ण द्वारा बताए गए रास्ते का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है उन्होंने क्या गीता में कहा, उनके क्या मैसेज हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान शिव वो एक ब्रह्मांड है, वो निराकार ब्रह्मांड है। कोई या उनके मैसेज को अगर कोई समझ जाए तो वो खुद शिव बन जाएगा, और जो शिव बन गया उन्हें शिव की मूर्ति की या शिव के किसी ढांचे की, लिंग की ज़रूरत ही नहीं है, जो स्वयं शिव है। तो शिव का मैसेज जो है ध्यान, समाधि, क्या किसी भी मनुष्य के अंदर इतनी तपस्या, इतना ध्यान मग्न होने की क्षमता, प्रवृत्ति है? क्या कभी आपने ये विचार किया है? क्या कभी हमने ये विचार किया है? क्योंकि हमें सिर्फ बताया गया है कि ये भगवान है और इन्हें पकड़ लो और फूल बेलपत्र और घी धूप अगरबत्ती दिखाओ, बस यही है शिव, यही कृष्ण, यही राम, यही है ईश्वर। इसी तरह हमने धर्म गुरुओं को पकड़ लिया है। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे बताए, लोग कहते हैं मैं महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं इस गुरु को फॉलो करता हूँ, मैं इस गुरु को फॉलो करता हूँ। ठीक है, आप फॉलो कीजिए, जाहिर सी बात है कि आपको ज़रूर उनसे कोई ज्ञान मिला होगा, तभी आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पर आप उन्हें पकड़ के जो बैठ गए हैं, ये गलत है मेरे ख्याल से। क्योंकि जब आप पकड़ लेते हो ना किसी बात को, किसी इंसान को, तो आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो सीमित हो जाता है। और सीमित ज्ञान एक समय के बाद धीरे 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 जो उसकी प्रकाश है, उस ज्ञान का जो प्रकाश है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी लौ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमें ज़रूरी है कि उस ज्ञान को जो आपने अपने गुरु से लिया है, उसको और प्रकाशित करें, उसको और प्रज्वलित करें, और हम उस ज्ञान से ज़्यादा और कुछ ढूंढने की कोशिश करें। वो जो आपने ज्ञान अर्जित किया, अपने गुरु से ज्ञान पाया है, उसमें आप भी अपना ज्ञान मिलाइए, अपनी समझदारी, अपनी सोच मिलाइए, तब वो ज्ञान और प्रज्वलित होगा और फैलेगा उसका प्रकाश, तो आपके साथ साथ आपके आसपास के जीवन को, लोगों को प्रकाशित करेगा। पर ये सोच, ये विचार हमारे अंदर न कभी आता है और न कभी हम इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत समझते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पकड़ना सिखाया गया है बचपन से। हर चीज़ को, ईश्वर को पकड़ना सिखाया गया, लोगों को पकड़ना सिखाया गया, सामान को पकड़ना सिखाया गया, हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पकड़ना सिखाया गया। और जब शिक्षा की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तो हमें रटना सिखाया गया। ज्ञान ना तो रटने की प्रवृत्ति है, ना किसी को पकड़ के रखने की प्रवृत्ति है। ज्ञान बस उस नदी की तरह है जो बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, कहीं पे भी उसका ठहराव नहीं होना चाहिए। एक पल के लिए नदी भी समुद्र में जाके मिलती है, पर ज्ञान तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि आपके स्वयं की मृत्यु ना आ जाए। तब तक ज्ञान मनुष्य में बहते रहना चाहिए। धन्यवाद।